5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे त्रिनिदाद और टोबैगो। प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रही त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। 38 मंत्री और 4 सांसद भी विशेष रूप से रहे मौजूद। पोर्ट ऑफ स्पेन के पियार्को एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी के स्वागत में कलाकारों ने किया डांस। प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर कलाकारों का बढ़ा उत्साह। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पीएम मोदी के स्वागत में उमड़े भारतीय समुदाय के लोग। पीएम के स्वागत में कलाकारों ने गाया भोजपुरी चौताल। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम कमला प्रसाद बिसेसर से 2 कलश भेंट किए। कैरिबियाई देश में सरयू और महाकुंभ का जल गंगा धारा में चढ़ाने का किया अनुरोध। आज भक्तों का दूसरा जत्था पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ धाम के लिए हुआ रवाना। नूनवान, पहलगाम, बालटाल, सोनमर्ग बेस कैंप से तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के कर रहे हैं दर्शन। मथुरा में 7 दिवसीय मूढ़िया मेले का शुभारंभ। मेले में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा में होंगे शामिल। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा घाट पर स्वच्छता कार्यक्रम में लिया भाग। कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर लोगों को दी शुभकामनाएं। पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान अडानी ग्रुप की खास पहल। तीर्थयात्रियों के लिए खोले गए प्रसाद सेवा केंद्र। करीब 30 लाख लोगों के लिए प्रसाद, शरबत और पानी की व्यवस्था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करके लौटे पहले जत्थे का गाजियाबाद में भव्य तरीके से स्वागत। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने तीर्थयात्रियों को भेंट की रुद्राक्ष माला और सुगम दर्शन कार्ड। बालटाल के नूनवान बेस कैंप में श्रद्धालुओं ने की पहली संध्या आरती। भगवान की पूजा अर्चना के साथ बढ़ा अमरनाथ यात्रा का पड़ाव। आरती के दौरान बजाए गए ढोल नगाड़े। भक्ति में हुए लोग बम बम भोले के लगाए नारे। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। जलार्पण और दर्शन पूजन के लिए मंदिर में उमड़े भक्त। बाबा बैद्यनाथ का दूध से किया गया अभिषेक। पंडितों ने किया मंत्रोच्चारण। गूंज उठा मंदिर परिसर। सावन महीने में उमड़ा भक्तों की भारी भीड़। भक्तों की मान्यता बाबा के दर्शन से पूरी होती है सारी मनोकामनाएं। आज बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिवस। धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिवस पर रंग बिरंगे फूलों से किया गया बाबा बागेश्वर धाम का श्रृंगार। धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिवस पर बागेश्वर धाम में कई कार्यक्रमों का आयोजन। विशेष अनुष्ठान के साथ सुंदरकांड और रामायण पाठ। धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर देश ही नहीं विदेशों से भी पहुंच रहे हैं भक्त। महिलाओं ने बागेश्वर धाम में निकाली कलश यात्रा। बागेश्वर धाम पहुंच रहे भक्तों के लिए किए गए सभी जरूरी इंतजाम। भक्तों के लिए जगह जगह भंडारों का भी आयोजन। धीरेन्द्र शास्त्री ने जन्मदिन पर दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों को दिया धन्यवाद। बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों से गिफ्ट ना लाने की अपील की। अलवर की जगन्नाथ रथ यात्रा है सबसे अलग। यहां भगवान जगन्नाथ और जानकी जी का होता है विवाह। 167 साल से निकाली जा रही है खास रथ यात्रा। सूरत में बना देश का पहला और ऊर्जा संचालित बस स्टेशन। 1 करोड़ 60 लाख रुपए आई निर्माण की लागत। वाईफाई, चार्जिंग और लाइटिंग जैसी सुविधाओं से लैस है हाईटेक बस स्टैंड। जीरो एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में है महत्वपूर्ण कड़ी। जर्मनी की एक संस्था की मदद से बना है ये सोलर बस डिपो। इससे सालाना 1 लाख यूनिट बिजली उत्पादन के साथ 6,65,000 की होगी ऊर्जा बचत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर यानी IMLC का किया शुभारंभ। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में चल रहे गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर पाठ का हुआ दिव्य आयोजन। वेद पारायण पाठ का आयोजन।
विठ्ठल भक्तों के लिए आई शुभ खबर। विठ्ठल दर्शन के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन। 1600 से ज्यादा भक्त विठ्ठल भगवान के दर्शन के लिए निकले पंढरपुर। श्रद्धालुओं के लिए आई गुड न्यूज। श्रावणी मेला पर रेलवे चला रहा है 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। सेना के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रक्षा खरीद को डीएसी की मंजूरी। डिफेंस डील में दिखेगी मेक इन इंडिया की ताकत। तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल तैयारी में होगा इजाफा। कोटा की महक शर्मा एशिया कप में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। 75 किलो वेट कैटेगरी में खेलेंगी वुशु इवेंट। इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में कैप्टन शुभमन गिल ने जड़ा शानदार दोहरा शतक। 269 रन बनाकर लौटे पवेलियन। टेस्ट में शुभमन का पहला दोहरा शतक। इंग्लैंड में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का यह सबसे बड़ा स्कोर। 587 रन पर सिमटी भारत की पहली पारी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 77 रन। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने भी खेली 89 रन की पारी। वॉशिंगटन सुंदर ने बनाए 42 रन। इंग्लैंड की ओर से शोएब अशी ने झटके सबसे ज्यादा 3 विकेट। वोक्स और जोश टंग के खाते में 2-2 विकेट। उरी के पास लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर उरी सड़क मार्ग घंटों तक बंद। दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियों की लगी लंबी कतार। उत्तराखंड में सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर भी भूस्खलन से रास्ता हुआ बंद। सुबह से केदारनाथ यात्रा बंद। रास्ते में फंसे नीचे उतर रहे भक्तों का रेस्क्यू किया गया। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर 338.82 मीटर पर पहुंचा। खतरे के निशान के बेहद करीब। जल पुलिस और आपदा राहत जल अलर्ट मोड में। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से 13 सड़कें, बोल्डर और लैंडस्लाइड बंद। सड़कों को खोलने के लिए जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बाकी पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट।